नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल नॉलेज विद रोहित पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम यहां पर बहुत तरह के प्रश्न से डिस्कस करते रहते हैं। तो आज आपके लिए मैं पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसका बारे में हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपात संबंध। तो भारत में आपातकालीन स्थितियाँ क्या होती हैं और कब आपातकालीन स्थितियों को हम लागू कर सकते हैं, उन सब का हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे। तो भारत के संविधान में राष्ट्र की एकता, प्रभुत्व, अखंडता की सुरक्षा के उद्देश्य एक अनोखी विशेषता का समावेश किया गया है। इसके तहत भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात में एकात्म हो जाता है। आपातकालीन का डिस्कशन भाग 18 में है और अनुच्छेद 352, 360 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, 352 में, 356 में, 360 को हम डिस्कस करें। तो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल 352 में डिस्कस किया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है, तो हम पहले 352 डिस्कस कर लेते हैं। 352 क्या कहता है? 352 कहता है, इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है यदि वह संतुष्ट है कि स्थिति बहुत गंभीर है और भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को निम्न कारणों से खतरा होने की संभावना। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है अगर राष्ट्रपति को ये बात पता चल जाए कि देश में किसी भी हिस्से में अन्य देशों से खतरा है या खतरे की संभावना है, तो वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन लगा सकता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे आपको दिखाया गया कि घोषणा के आधार क्या होंगे। युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकते हैं और सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप 352 समझ गए होंगे। दोस्तों, दूसरा राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन स्थिति आती है अनुच्छेद 356 में। इसमें क्या कहा गया कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले सकता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक समय के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि मान लो भारत के जितने भी राज्य और कोई सा राज्य जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ना, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है ना, फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेगा राष्ट्रपति शासन? वहाँ पर उसकी सारी की सारी क्रियाएँ या सारी की सारी शक्तियाँ नष्ट कर दी जाएंगी और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत करेगी। ये आर्टिकल 356 में बताया गया है। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये बात आप याद रखना। तीसरा शासन जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जो अनुच्छेद 360 में, यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत कराना आवश्यक है। इस आपातकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा। कहने का मतलब ये कि भारत में कभी फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगे, तो क्या करेगा भारत का जो राष्ट्रपति शासन है वो उसमें लग जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत करेगी। तो हमने 3 आपातकाल संबंध यहाँ पे डिस्कस करें, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम एक सवाल आपके लिए इस वीडियो में छोड़ते हैं कि बताइए सबसे पहले आपातकाल कब लगा था। जो भी इस कमेंट में जवाब देगा उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा। धन्यवाद।